गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखते हैं क्लास 5 का एक्सरसाइज 2.6 दैट इज़ द डिवीज़न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है फाइंड डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो इसमें हमें डिवाइड करना है 4362 में 18 का। तो हम देखिए 18 का डिवाइड करते हैं 4018 में सिंपल वे में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 18 इज़ डिवाइडेड बाई 4362। तो डिवाइड करने के लिए पहले हमें 18 की टेबल मालूम होना चाहिए जिससे कि हम इजीली डिवाइड कर लेते हैं। तो हम सिंपल वे में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम गड़बड़ ना हो तो हम सबसे पहले टेबल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल लिख रहा हूँ 18 वन ज़ा 18, 82 ज़ा 36, 18 थ्री ज़ा 54, 18 फाइव ज़ा 18 फोर ज़ा 72 एंड 18 फाइव ज़ा 85। ये मैंने टेबल इसलिए लिख ली ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर जिनको टेबल नहीं आती है, पहली बात तो है पहले आपको टेबल लर्न होना चाहिए और टेबल लर्न होने से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप से डिवाइड में इस वाली एक्सरसाइज में और बड़े नंबर भी डिवाइड होंगे, तो इसलिए सारे का पैटर्न सेम, इसीलिए मैं एक जैसा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इससे बड़ा नंबर आता है जिसकी आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप सबसे पहले उसकी टेबल लिख लीजिए अप टू द 5 डिजिट तक। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई करके और उसके बाद डिवाइड करिए। अब देखिए यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 18 का 4 में पहले। तो 4 इज़ स्मॉलर देन 18, तो हम किस में डिवाइड करेंगे? 43 में डिवाइड करेंगे। अब देखें यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई करा है मल्टीप्लाई, तो 43 के नियर अबाउट कौन सा नंबर आता है? तो 43 के नियर अबाउट हमारा आता है 36, क्योंकि 54 इज़ मोर देन 43, तो हमारे 36 43 के नियर अबाउट आता है। तो हम क्या करेंगे 18 का डिवाइड 36 टाइम, यानी कि 2 टाइम्स आएगा यहाँ पर 36। तो 18 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 36। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, 43 में से 36 को माइनस करना। तो 43 में से 36 को माइनस कर दिए, तो यहाँ पर आपको माइनस कैरी लेके करना है तो कैरी लेके कर दिए। 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, और डायरेक्ट करना है 43 माइनस 36 तो इज इक्वल टू 7, बोथ आर सेम। अब 18 में 7 में 18 का डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट चीज़ नोट कर लेंगे, दैट इज 6। तो 6 को यहाँ पर नोट करा तो हमारा नंबर हो गया अब 76। अब 18 का डिवाइड करना है हमें 76 में, तो हमने टेबल ऑलरेडी लिख ली है। तो हम क्या करेंगे 18 का 76 के नियर अबाउट देखेंगे कौन सा नंबर आता है। तो हम देखते हैं 72 इज़ नियर अबाउट द 76। कितने टाइम्स है? 18 4 ज़ा है 72, तो हम 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे। 18 का 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 18 4 ज़ा 72। अब नेक्स्ट स्टेप सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 76 में 42 माइनस कर देंगे। 76 में 72 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4 आया। अब 4 भी 18 से लेस देन है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट डिजिट नोट कर लेंगे जो कि हमारा है 2। अब हम देखेंगे 18 की टेबल में 42 किसके नियर अबाउट आता है, तो हम देखते हैं 36 इज़ नियर अबाउट 42, जो कि कितने टाइप से 18 2 ज़ा है। तो अब हम ये डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स अगेन, तो 18 2 ज़ा कितना होता है 36 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 42 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं रहा यहाँ पर आगे जो डिवाइड करें। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ नंबर है ये कहलाएगा रिमाइंडर। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। और जो ये ऊपर आंसर आया है 242, ये कहलाएगा क्वोशिएंट। तो इस तरह से हमारा क्वोशिएंट हो गया 242 और रिमाइंडर हो गया हमारा 6। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इसका B1 पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का B1 पार्ट, इसमें हमें डिवाइड करना है 37 का 8672 में। तो 37 का डिवाइड करते हैं इस नंबर में 8672 में। तो हम सबसे पहले हमें 37 की टेबल मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करें अप टू 5 टाइम इसकी टेबल लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 37 1 ज़ा क्या होता है 37, नाउ 37 2 ज़ा 2 7 14, कैरी 1 3 2 6 1 7, एंड 37 3 ज़ा 3 7 21, कैरी 2 3 3 9 10 11, एंड 37 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, कैरी 2 3 4 ज़ा 12 और 20, एंड 37 5 ज़ा 185। तो ये हो गए, हमने टेबल लिख ली। अब क्या करेंगे, अब हम 1 बाई 1 इसका डिवाइड करके चेक करेंगे। तो पहले 37 का हम देखते हैं 8 में डिवाइड नहीं होगा तो 86 में डिवाइड करके देखते हैं। तो 86 के नियर अबाउट देखते हैं नंबर कौन सा आता है। तो यहाँ पर देखिए 86 के नियर अबाउट हमारा कौन सा नंबर आ रहा है
4, जो कि कितने टाइम्स में है, 2 टाइम्स में है। तो 37 का डिवाइड करेंगे हम 86 में 2 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में 2, और 2 टाइम्स कितना आता है, 74 होता है। 37 2 ज़ा 74। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 - 4 2, 8 - 7 1। अब 37 का 12 में डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट डिजिट नोट कर लेंगे, जो कि है 7। तो अब हम डिवाइड करेंगे 37 का 127 में। अब हम देखेंगे 37 कितने टाइम्स 127 के नियर अबाउट होता है, तो हमने ऑलरेडी टेबल लिख ली है, इसीलिए हम देखेंगे 1 3 टाइम्स आता है। 37 3 ज़ा 111, तो जो कि नियर अबाउट है 127 में। 4 टाइम्स में देखिए 148, जो कि मोर देन है 127 से, तो इतने टाइम डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 टाइम डिवाइड करेंगे। तो हम 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे। 37 3 ज़ा कितना होता है 111। तो आप क्या करेंगे, माइनस कर दिए, 7 माइनस से 1 6, 2 - 1 1 एंड 1 - 1 0। हम 0 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे 37 का 16 में डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड नहीं होता, तो अगला नेक्स्ट डिजिट हमारे पास जो है 2, इसको नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 37 की टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे जो कि 162 से मोर देन नहीं हो जाए। तो यहाँ पर टेबल ऑलरेडी रख दी है, तो देखिए 162 के नियर अबाउट कौन सा है, 148 है, और 5 टाइम में कितना आ रहा है 185, जो कि मोर देन है। तो हम कितने टाइम देंगे, 4 टाइम्स 148। तो हम 37 4 ज़ा कितना हो गया, 37 4 ज़ा 148। अब क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने 12 माइनस करा, 4 आ गया, यहाँ पर 5 - 4 हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया, ये 14। अब इसका 37 को 14 में डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे कोई डिजिट भी नहीं है, तो हम नोट नहीं कर सकते। तो ये बचा हुआ नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो ये हमारा 14 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। और जो ऊपर ये हमारा नंबर आया है, ये क्या कहलाएगा, कोशेंट। कोशेंट हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा 234। तो इस तरह से हमारा आंसर आया, कोशेंट 234 एंड रिमाइंडर इज़ 14। तो आई होप आपको ये दोनों इसके क्वेश्चन के ए और बी बाय पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो कमेंट में आप बताइए कि हमें पूरी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड वन क्वेश्चन। द डिविडेंड व्हेन डिवाइजर इज इक्वल टू 236, क्वेश्चन इज इक्वल टू 8352 एंड रिमाइंडर इज़ 158। और हमें मालूम है कि हमारा क्वेश्चंस का डिविडेंड निकालने का फार्मूला होता है, नहीं मालूम तो ये देख लिए, डिविडेंड का फार्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू दी गई है इसमें पुट कर लेंगे, अब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर का ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डिविडेंड। देखिए फटाफट तेज़ी से, तो क्वोशिएंट की वैल्यू हमें दी गई है 8352 और डिविडेंड इज 236 और रिमाइंडर है 158। अब हमें करना क्या है, इस नंबर का इस नंबर में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों बिगर डिजिट हैं, तो पहले हम एक साइड में इसका डिवाइड कर लेते हैं। तो हम एक साइड में इसका डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। तो इस साइड में मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8352 में 236 का डिवाइड मल्टीप्लाई पहले, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो देखिए 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 और 1 31, कैरी 3, 6 3 ज़ा 18, कैरी 2, 6 8 ज़ा 50। नाउ 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, कैरी 1, 3 8 ज़ा 25। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 1 7 एंड 2 8 ज़ा 16। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तीनों डिजिट को। 2 यहाँ पर 6 + 1 7, 5 + 4 9, 9 1 10, कैरी 1। नाउ 1 + 0 + 0 + 0 1, 5 5 10 + 7 17, कैरी 1, 6 7 8 और +9 और ये 1। तो हमारा इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आया 19710। इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करके आंसर ये आया 1971072 + 158, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ये हमारा क्या आंसर है 1971072
2 प्लस 158। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करिए 2 + 8 इज़ 10, कैरी 1, 7 + 1 8, 8 and 5 13, कैरी 1, 0 + 1 1 और 1 2, नाउ 1 and 1 अगेन क्या हो गया हमारा, कोई नंबर नहीं आएगा क्योंकि 1 के थर्ड डिजिट हमारा है नहीं। तो 1, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 9 और यहाँ पर आ गया 1। तो इस तरह से हमारा दोनों का आंसर आया है डिविडेंड का 1971,230। ठीक है, तो पहले हमारे प्रोसेस क्या करा, डिविडेंड वाला फार्मूला लगाया, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आया उसमें 158 यानी कि रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी टाइप का कोई दूसरा नंबर भी दिया गया है तो उसमें भी प्रोसेस सेम चीज़ होगा कि दोनों नंबर का पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर है उसमें ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमें पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से देखते हैं इसका नेक्स्ट वन पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर बी वन पार्ट सेम पैटर्न पे है जो कि हमने ए वन पार्ट करा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की वैल्यू लिखेंगे, क्वोशिएंट की और डिवाइज़र की। तो क्वोशिएंट की वैल्यू इसमें दी गई है 10056 और डिवाइज़र की वैल्यू दी गई है 163 और रिमाइंडर हमें दिया गया है इसमें 26। तो पहले हम क्या करेंगे, सेम पहले की तरह पहले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 10056 में 163 का मल्टीप्लाई। तो देखिए फटाफट 6 3 18, कैरी 1, 5 3 15 और 1 16। मैंने बताया जब भी 0 आता है तो हम आगे वाला नंबर पूरा लिख देते हैं। नाउ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे 6 का, 6 6 36, कैरी 3 और 6 5 30 और 3 33 और 6 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 6 1 6। नाउ सेकेंड डिजिट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे 6 5 0 0 एंड 1। अब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लिए, यहाँ पर ऐड हो गया 8 6 6 12, कैरी 1 6 3 9 और 1 10 और 1 11, कैरी 1, यहाँ पर 5 + 3 8 8 + 0 8 8 + 1 9 और यहाँ पर 3 + 0 + 0 3 एंड 6 + 0 इज़ 6 और 1 इज़ एज इट इज़। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया 1639126। अब इस इन दोनों की वैल्यू ये आएगी 1639128। इसमें क्या ऐड करना है, 26 ऐड करना है। तो जल्दी से ऐड कर देते हैं, 8 + 6 14, कैरी 1 2 2 4 1 5 और आगे के नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि आगे डिजिट नहीं है, 19361। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 1639154। तो डिविडेंड की वैल्यू आ गई 1639154। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट एंड डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम लिखिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट 1000 और फिर हमने लिखा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू 100। अब इसमें हमें डिवाइड करना है 100 का, इस डिजिट में जो 7 टाइम्स 9 है ये 7 डिजिट है ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब हम इसमें डिवाइड करते हैं। तो देखिए डिवाइड करते हैं तो पहले 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 100 9 ज़ा 900। तो अब 900 लिख दिया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 99 बचा। अब इसमें डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट 9 नोट कर लेंगे। तो अब अगेन 9 टाइम्स डिवाइड होगा 900, रिमाइंडर बचेगा 99, नेक्स्ट डिजिट नोट कर लेंगे यहाँ पर 9। अब अगेन 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 900, फिर रिमाइंडर नोट कर लेंगे 99, तो यहाँ पर 99 हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, ये आ जाएगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारा क्या आया, रिमाइंडर हमारा आया 99। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का, ये जो गिवन हमसे क्वेश्चन नंबर पूछा था ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट का डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन हमारा आ गया 5 टाइम्स 9 और रिमाइंडर 99। ठीक है, तो आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आपको करना क्या है, इन तीनों क्वेश्चंस को आप अगेन होमवर्क कॉपी पे रिवाइज करिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी
और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करें, और आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।